सत श्री अकाल, मैं हूं सांगा, आई एम एन एक्स खालिस्तानी और ये है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी स्टोरी की शुरुआत पंजाब से बहुत दूर होती है। मैंने विदेश में एक पंजाबी जट सिख फैमिली के घर जन्म लिया। मैं काफी बहन भाई और कजन्स के साथ बड़ा हुआ और हम सब कजन्स आपस में भाइयों के जैसे क्लोज हैं, क्योंकि हम सबको भी शुरुआत से ही वही बात कही गई जो कि हम सब इंडियंस को कही जाती है कि तुम कजन्स नहीं भाई हो। मेरी फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास इमिग्रेंट फैमिली थी। मेरे डैड की वही 8 से 10 वाली वर्क रूटीन थी और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी। मैं जिस देश में बड़ा हुआ हूँ ये काफी डाइवर्स कंट्री है और यहाँ सब बैकग्राउंड्स के लोग रहते हैं। I'm talking white, black, brown, yellow, you get my point। बचपन से लेकर आज तक मेरे सर पर कभी भी सिखों वाले केश नहीं थे। मेरी फैमिली एक सेक्युलर फैमिली है और हर एतवार को गुरुद्वारा साहिब जाने वाला जो रूटीन है वो हमारा कभी नहीं था। It's just not our thing। मेरी आइडेंटिटी के बारे मुझे बस इतना पता था और मेरे पिताजी ने मेक श्योर किया कि मुझे पता हो कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक पंजाबी हूँ और मैं एक जट सिख हूँ। मुझे शुरू से हमारे शहीद जो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लड़े उनके बारे में बताया गया, जैसे कि हमारे गुरु साहिबजादे और इतिहास के वो सारे सिख योद्धा, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, हरि सिंह नलवा जी और हमारी आजादी की जंग के शहीद करतार सिंह सराबा, भगत सिंह और उधम सिंह जी। मुझे इतना पता था कि मेरे ग्रैंडफादर जी इंडियन आर्मी में थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की वॉर लड़ी थी। But that was it. I grew up very integrated into the society that I was born in. The locals of this country are loving and kind people, but they always saw me as Indian first. I was their friend, yes, but I was their Indian friend. So थोड़ी सी identity की conflict थी मुझ में. Who do I support in a cricket match? Small things like that. This was my life for most part of my early years. साल 2002 में ये सब कुछ बदल जाने वाला था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, हम सब भाई आपस में बहुत क्लोज हैं और हम सबसे बड़ा दिस गाय, लेट्स कॉल हिम वीर जी। वीर जी मेरे चाचा जी के बेटे हैं और मुझसे 5 साल बड़े हैं। तो मेरा उनके साथ वही रिश्ता है जो हमारे कल्चर में छोटे भाई का एक बड़े भाई के साथ होता है, लव एंड रिस्पेक्ट। मैं अपने वीर जी को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हम दोनों को ये पता नहीं था, पर वीर जी मेरी सोच और मेरी जिंदगी दोनों को बहुत बहुत लंबे समय के लिए बदल देने वाले थे। साल था 2002 और एक नई मूवी आई थी और ये मूवी उस एक्टर की थी जो फॉरेन में रहने वाले हम जट बॉयज के लिए एक लिविंग इमेज थी, एक प्रॉपर जबरदस्त और हमारे पंजाबी में कहते हैं कैंट जट की। वो एक्टर है सनी देओल। सनी वीर जी हमारे सब कुछ थे, हमारे फेवरेट एक्टर, हमारे सुपर हीरो, हमारे प्रॉपर कैंट जट। वो मूवी थी माँ तुझे सलाम। मैंने वो मूवी अपने पिताजी के साथ देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी। एक इंडियन सोल्जर की कहानी जो कि आज के दिन के भगत सिंह के जैसे अपने वतन के दुश्मनों से लड़ता और अपनी फतेह करता। और बाकी बात यह है कि सनी वीर जी की मूवी थी, पसंद तो आनी ही थी। मैं बचपन वाली पूरी देशभक्ति की वाइब्स में था और सबके साथ उस मूवी की बात करता था। यहाँ तक के अपने साथ स्कूल जाने वाले पाकिस्तानियों को मैं हर रोज तंग करता था माँ तुझे सलाम की बात करके। तो उन दिनों की ही बात है कि हॉलीडेज थी और वीर जी हमारे घर आए कुछ दिन रहने के लिए। एक दिन मैं और मेरे वीर जी बाहर घूम फिर रहे थे और मैंने वीर जी के साथ भी माँ तुझे सलाम की बात की। क्या आपने देखी है वीर जी? मैंने उनसे पूछा। वीर जी ने बहुत ही अनइंटरेस्टेड तरीके से कहा, हाँ देखी है, ठीक ठाक ही है। वीर जी ने मेरी ओर थोड़ा अनॉयड होकर देखा और कहा, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? व्हाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट इट? ये बात इतनी पुरानी है कि मुझे हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन भी नहीं याद, पर मुझे इतना क्लियरली याद है जो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा। उनके वो अल्फाज, वो शब्द जो मेरी सोच, मेरी जिंदगी को बहुत बहुत लंबे समय के लिए बदल गए। तू इंडियन नहीं है, हम इंडियन नहीं है, हम इंडिया के गुलाम हैं। उन्होंने ये बात बहुत ही कैजुअली कही पर मेरा पूरा संसार रुक गया। आई वाज शॉक्ड और कहने लगे, हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हम खालसा हैं। और फिर उन्होंने कहा, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना, हम खालिस्तानी हैं और खालिस्तान हमारी तकदीर है, हमारा हक है। अपनी कौम को पहचान छोटे भाई, अपनी कौम को पहचान। उस दिन मेरे दिमाग का एक दरवाजा खुला और खालिस्तान ने पहली बार एंट्री मारी। हम जो पंजाबी हैं ना, हम कुदरती एक बागी कौम है। बगावत हमारे डीएनए में है। सदियों से हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? इन्वेडर्स के साथ लड़ी तो रहे थे ना। हमारे इस बागी नेचर की वजह से खालिस्तान जैसी मूवमेंट नेचुरली हमें अपील करती है, हमें पुकारती है। उस टाइम यूट्यूब नहीं था, उस टाइम रिसर्च का मतलब था दूसरे पंजाबियों से बातचीत करना और स्पेशली खालिस्तानियों से बातचीत करना। और जैसे ही मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, खालिस्तान के सारे मेन कैरेक्टर्स मेरे साथ इंट्रोड्यूस्ड हो गए। खालिस्तानियों से मुझे वीसीडीज मिली,
उनमें वीसीडीज थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, दिल्ली में हुए सिख जेनोसाइड की, जिन्हें देखकर मेरा खून खौल गया। मुझे वीसीडीज मिली खालिस्तान मूवमेंट के मेन कैरेक्टर की, और फिर मेरी पहली बार मुलाकात हुई, जिनका नाम उन्होंने मुझे बताया, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले। संतों में मुझे मेरा हीरो और शहीद मिल गया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली में हुए सिख जेनोसाइड में मिल गया मुझे मेरा नैरेटिव। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे हरमंदिर साहिब और हमारे अकाल तख्त पर हमला किया, और फिर गवर्नमेंट और हिंदुओं ने मिलकर दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के गले में टायर डालकर उन्हें जला जला कर मारा। हिंदुओं ने दिल्ली में हमारी बहनों की इज्जत लूटी, उन्हें मारा, और पंजाब में हुए फेक इनकाउंटर्स में मारे गए वो सारे सिख नौजवान। ये सब देखकर अगर किसी सिख का खून ना खौले तो उसकी रगों में जो बह रहा है वो खून नहीं, पानी है। और मेरा खून खौला। क्यों नहीं खौलता? फिर सबसे पहले मैंने हिंदुओं के साथ बस काम से मतलब तक बातचीत रखनी शुरू कर दी। मैंने अपने साथ स्कूल जाने वाले सारे हिंदुओं से बात करनी बंद कर दी, और मैंने खुल्लम खुल्ला इंडिया और हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। मैंने राखी सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, और मैंने अपनी सब बहनों को कह दिया कि मेरे लिए राखी लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये हिंदुओं का फेस्टिवल अब सेलिब्रेट नहीं करूंगा। मैंने खुद हैप्पी दिवाली कहना बंद कर दिया, और अगर कोई हिंदू मुझे विश कर देता तो मैं उसे वापस कहता हैप्पी दिवाली टू यू, कि आपको हैप्पी दिवाली। मैंने अपने सारे के सारे हिंदू फैमिली फ्रेंड्स, जिन्हें मैं बचपन में बामन चाचा, बामन मामा और बुआ कहकर बुलाता था, उनके साथ बात करना और उनके घर आना जाना बंद कर दिया। सडनली इंस्टेड ऑफ फैमिली दे वर नाउ माय एनिमीज। 2005 में एंट्री हुई यूट्यूब की, और फिर बस खालिस्तान ही खालिस्तान हो गई। AK-47 वाले खालिस्तान बना रहे ने, और सिंगा नाल वैर ना तू पाई वीरिया जैसे खालिस्तानी गाने रिपीट पर सुनता था। जब गाने नहीं सुनता तो मैं 80s और 90s के दौर के फेमस खालिस्तानी कैरेक्टर्स की वीडियोस देखता रहता था, बस खालिस्तान की सोच में ही रहता था। फिर आया हाई फाइव फेसबुक से पहले का फेसबुक कह लो, और फिर आया फेसबुक, और टाइमिंग परफेक्टली मैच हो गई। अब हमें कोई नहीं रोक सकता था। अब हम एक्सपोज कर करके दिल्ली की ईंट से ईंट टकराने वाले थे। हम सोई हुई सिख कौम को जगाने वाले संत के सिपाही थे। हम वो जनरेशन है जिन्होंने ये शुरू किया कि हर 1 जून से 10 जून तक एक एक दिन के बारे में पोस्ट करना, इंडिया के जुल्म को एक्सपोज करना, वही चीज जो आज के खालिस्तानी कर रहे हैं। ये सिलसिला काफी साल तक चलता रहा। हिंदुओं के साथ मैं हमेशा एग्रेसिव ही पेश आता था, और एक बार जब मैं 21 साल का था, मैंने अपने से 20 साल बड़े मोटे लंबे सिंधी के साथ मुक्को मुक्की कर दी, क्योंकि उसने मुझे कहा कि तुम सिख हिंदू ही हो, और खालिस्तान और खालिस्तानियों को टेररिस्ट कह गया, और बोला खालिस्तान तो कभी बनेगा नहीं। मैंने उसे मुक्का मारा, उसने जवाब दिया, और हम दोनों का दंगल हुआ। ज्यादा मार मैंने ही खाई थी। जब भी मैं गुरुद्वारे में किसी हिंदू को देख लेता था तो मैं मजाक करता था, हैं पंडित तेरे इतने भगवान हैं, सारे हॉलीडेज पे गए हैं क्या, तो यहाँ क्या कर रहा है। जब भी मैं हिंदुओं के बीच होता था तो मैं बेगाना महसूस करता था। वो नहीं कराते थे, मैं खुद करता था। जब भी मैं खालिस्तानी या पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ होता था तो मैं बहुत खुश होता था। और अगर कोई पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहा है, आपके साथ मैं अगली वीडियो में गुफ्तगू करने वाला हूं, तो सब्र रखें थोड़ा। फिर साल आया 2018, और तब मुझे खालिस्तानी बने हुए 16 साल हो चुके थे। मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई कुछ ऐसे सिखों के साथ जो कि अमृतधारी, डिवाउट और जट सिख थे, और गर्व से हिंदुस्तानी थे, प्राउड इंडियंस। कहते थे कि वो पहले इंडियन हैं और फिर पंजाबी और सिख। लाइफ में पहली बार मुझे एक झटका सा लगा। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे सिख भी हैं। पहली बार मैंने सोचा कि इनका माइंडसेट कैसा होगा। मैं क्यूरियस हो गया। फिर उसी साल मैंने गलती से कुछ वीडियोस देख ली 80s और 90s के दौर की, जिनमें मैंने संत साहिब की भी स्पीचेस सुनी, जिनमें बराड़ साहब हिंदुओं के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कत्लेआम की बातें कर रहे थे, और कह रहे थे कि अगर शाम के 5 बजे तक मेरी बस वापस ना मिली तो मैं 5000 हिंदुओं को 1 घंटे में काटूंगा। 5000 मासूम इंसान और एक बस की कीमत एक बराबर है। और फिर 2018 में ही हुआ वो इंसिडेंट, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में खालिस्तानी सोच को शक के नजरिए से देखने वाले पौधे का सीड प्लांट हो गया। हम एक बारबेक्यू पे थे और बियर और विस्की खुली चल रही थी। अल्कोहल ने अपना काम किया और महफिल सेट हो गई। बातें शुरू हुई जैसे शराबियों में होती हैं। वन थिंग लेड टू अनदर, और जिक्र हुआ शहीद भगत सिंह जी का। हमारे ग्रुप का एक बंदा जो हमसे कोई 10 साल बड़ा था, वो सेट होकर कह गया वो भगत इंडिया का हीरो है, हमारा कोई हीरो नहीं है वो। और यही नहीं रुका, वो उस कमबख्त ने मेरे शहीद भाई के बारे में ऐसा कुछ बोला जो मैं बता भी
नहीं सकता। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मेरा खून इतना खौला कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं विस्की की बोतल उठाकर उसके सर पर मार फोड़ूं। ग्रोइंग अप, खालिस्तानी होने से पहले शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह जी मेरे हीरो होते थे। तो जब ये इंसिडेंट हुआ और फिर मैंने कुछ और ऐसी वीडियोस देख ली जिनमें बराड़ साहब और उनके चेले मासूम लोगों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की बातें कर रहे थे, तब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने आप को इनसे थोड़ा दूर करने वाला हूँ। ये दूरी सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर थी और मुझे नहीं पता था कि बहुत जल्द ये मेरा परमानेंट सोल्यूशन हो जाने वाला है। और उनमें से आधे लोगों को मैं उस दिन आखिरी बार मिला था। Troubled by all these new developments, I felt betrayed. रातों रात नहीं हुआ, पर 2-3 महीने गुजर जाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मैं वो सब देखूंगा और स्टडी करूंगा खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, जिसको मैं पहले स्टडी करने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि सब तो झूठ ही था ना मेरे लिए। आज भी जैसे इनके लिए सब झूठ है, मैं भी झूठा हूँ। फिर मैंने स्टडी किए इंडियन साइड के फैक्ट्स, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट साइड के फैक्ट्स, एंड बॉय ओ बॉय वाज आई इन फॉर अ राइड। मुझे इंटरनेशनल सोर्सेज से बराड़ साहब और उनके चेलों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और मुझे ये अनडिनाएबल फैक्ट पता चला कि खालिस्तानी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक छोटा सा हिस्सा है। उनकी वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स पॉलिसी के भारत को 1000 कट लगाकर खून निकालेंगे। मेरी लाइफ उस वक्त काफी बिजी थी और मैंने डिसाइड किया इट्स टाइम फॉर ए वेल डिजर्व्ड हॉलिडे कि मैं पंजाब जाकर रिलैक्स करके आता हूँ। काफी साल हो चुके थे मुझे पंजाब गए हुए। मैंने टिकट बुक की और सांगा साहब पहुंच गए दिल्ली। मैंने कभी भी दिल्ली नहीं देखी थी। दिल्ली में मुझे हमेशा गर्म हवाएं महसूस होती थी। 84 में मारे गए मेरे वो सारे सिख भाई और बहनों की चीखें सुनाई देती थी मुझे दिल्ली में। ऑल माई लाइफ हम दिल्ली लैंड होते, कार में बैठते और सीधा पंजाब की ओर चल पड़ते थे। पंजाब हरियाणा की हद पर किसी ढाबे पे रुक कर कुछ खाते और फिर सीधा पंजाब। एंड दैट वाज इट फॉर मी सीइंग इंडिया आउट ऑफ पंजाब। दिस वाज द केस फॉर ऑल प्रीवियस ट्रिप्स, पर उस ट्रिप नहीं। उस बार मैंने फैसला किया कि आज दिल्ली देखूंगा। हम गाड़ी में बैठे और मैंने अपने कजन से कहा कि वीर जी आज दिल्ली देखिए। दिल्ली में हमारा पहला स्टॉप था गुरुद्वारा बंगला साहब। हम वहां पहुंचे और मैंने देखा कि क्लियरली हिंदू दिखने वाले लोग संगत में मेजोरिटी में थे। और ये चीज मैं विदेश में भी देख चुका था कि हिंदू गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु को अपना गुरु मानते हैं, लंगर सेवा करते हैं और डोनेशन बोर्ड के ऊपर हमेशा हिंदुओं के नाम होते हैं। एनीवेज, थोड़ी देर वहां रुकने के बाद मेरे कजन ने कहा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब भी जाकर आते हैं, क्योंकि वहां गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी। हम वहां पहुंचे और वहां भी वही सीन, हिंदू ही हिंदू। और वहां एक सरदार हमें काफी देर से घूर रहा था और वो फाइनली करीब आया और उसने मुझसे कहा आप इंडिया से नहीं हो, है ना? Apparently you guys in India can tell when we're foreigners। हमारी बात शुरू हुई और सरदार सिर्फ हिंदी बोल रहा था। तो फिर मैंने कह ही दिया कि वीर जी हम दोनों पंजाबी हैं तो पंजाबी में बात करें। उसने मुझे जो जवाब दिया वो इंडिया के लोगों के लिए नॉर्मल है, पर मेरे लिए वो एक नई बात थी। उसने कहा कि वो पंजाबी नहीं है, उसका खानदान पता ही नहीं कहां से आया और कब से दिल्ली में ही है वो, और वो अपने आप को दिल्ली के लोग मानते हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सारे सिख पंजाबी नहीं हैं। उसने मुझे बताया कि जितनी भी हिंदू फैमिलीज गुरुद्वारा साहिब के आसपास रहती हैं, वो सब सुबह शाम गुरुद्वारा जाती हैं। They don't see it as visiting a Sikh गुरुद्वारा, but visiting their गुरुद्वारा। तो फिर कुछ देर बातचीत करने के बाद हमने सरदार जी को सत श्री अकाल कहा और हम दिल्ली गेट देखने चले गए। दिल्ली गेट देखने के बाद हमने गाड़ी को सीधा कर दिया पंजाब की तरफ। 5 साल हो गए थे मुझे पंजाब गए और मिट्टी पुकार रही थी। उस ट्रिप के दौरान मैंने पहली बार पंजाब में रहने वाले सिखों के साथ डिटेल्स में बात की खालिस्तान पर। मैंने अपने गांव के बड़े और छोटे सबसे बातें की। उनके साथ बात करने के बाद मुझे ये चीज का साफ पता चल गया कि आज के पंजाब के सिख का इस खालिस्तानी मूवमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे सीधा सीधा कह दिया कि ये सब तो तुम्हारे जैसे विदेशियों का गंद है, हम हिंदुस्तान में शान से रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने बराड़ साहब की मूवमेंट और उनके खिलाफ बातें की। और बराड़ साहब के बारे में मेरे गांव का एक लड़का जो उम्र में मुझसे भी छोटा था, वो सीधा साफ बोला कि पाकिस्तान के सुल्लों की बातों में आकर पंजाब की पूरी नस्ल बर्बाद कर गया। उनकी ये बातों ने मुझे ठीक वैसे ही जगा दिया जैसे किशने के खत ने अपने छोटे भाई ज्योना मोड़ को जगा दिया था। मैं 2 हफ्ते पंजाब रुका और फिर हम चल पड़े दिल्ली की तरफ मेरी रिटर्न फ्लाइट लेने। दिल्ली जाते वक्त हम हरियाणा के कुछ छोटे से टाउन में रुके। हम एक बियर बार गए और जैसे ही हम अपनी ठंडी ठार बियर पी रहे थे, हमारे साथ वाले टेबल पर बैठे 3 लड़कों ने हमारे साथ हंसी मजाक में बातचीत शुरू कर दी। वो हरियाणा के जाट थे और हम पंजाब के जट। उनके साथ कुछ 1 घंटा बैठने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि हम जाट और जट कोई अलग नहीं पर एक ही कौम है।
एक ही खून है हम, और मुझे उनके साथ बैठे हुए बिल्कुल भी बेगानापन महसूस नहीं हुआ, ना ही मेरे भाई को। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने ही गांव के छोरों के साथ बैठा हुआ हूँ। उस वक्त मैंने अपने आप से ये कहा कि मेरे जैसे लोग जिनके सर पर दस्तार तक नहीं, जो पंजाब में जन्मे तक नहीं, जिन्होंने कभी भी पंजाब में रहना तक नहीं, हम क्यों सरहद पर बैठे उस दुश्मन की प्रॉक्सी का गंद फैला रहे हैं। हमारी वजह से वो सिख जो इंडिया में रह रहे हैं, जिन्होंने सारी उम्र इंडिया में ही रहना है, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनको लोग खालिस्तानी कहते हैं, ऑनलाइन भी और मुंह पर भी। हमारी वजह से उनको कदम कदम पर अपने इंडियन होने का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। Every single person that I met throughout my trip who wasn't a Punjabi was absolutely thrilled just by the fact that I'm Punjabi, and I had no negative encounters, not one. इंडिया में मुझसे किसी ने नहीं पूछा where you from. वहां मैं सिर्फ एक बंदा था, इंडियन पंजाबी बंदा। हम एयरपोर्ट पहुंचे, मैंने अपने भाई को गुड बाय कहा और मैंने चेक इन कर लिया। सालों में पहली बार I felt good that day, and it was a very pleasant flight back to my home country. I felt like a heavy burden had been lifted off my shoulders. I came back to my country a new man. Throughout my years as a Khalistani, मेरा एक हिंदू दोस्त, this guy, let's call him शर्मा जी, उसने कभी भी मुझ पे गिव अप नहीं की। हर साल दिवाली के दिनों में वो मुझे किसी न किसी दिवाली पार्टी पे इनवाइट करता रहता, और हर साल मैं नहीं जाता, पर वो कभी रुका नहीं। हर साल he continued to invite me. पर उस साल 2018 मैंने फैसला किया कि मैं उसकी दिवाली पार्टी पे जाऊंगा। I was so oblivious to the concept that I had no idea कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि मैं कभी किसी दिवाली पार्टी पे गया ही नहीं था। So I just put on a long sleeved shirt, a pair of chinos, my sneakers, और मैं कैब लेकर पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गया। कैब क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वापसी में ड्राइविंग वाली तो कोई कंडीशन होने वाली नहीं है। मैं उस दिवाली पार्टी पे पहुंचा, मेन हॉल में एंटर किया और इधर उधर देख रहा था कि कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आए। फिर मेरी नजर पड़ी शर्मा जी पर, और वो मेरी तरफ आ रहे थे। He had this shocked and overwhelmed look on his face as he got closer to me. शर्मा ने मिन्नू को टके जप्फी पाई और कहा, आ ही गए सांगा साहब, आखिर याद आ ही गई हमारी। मैंने और शर्मा जी ने वो इवनिंग कुछ 10 लोगों के साथ दारू पी और हंस खेल कर बिताई। वो लोग जिनको मैं पहले कभी नहीं मिला, और अगर मैं अपना रास्ता ना बदलता तो मैं उन्हें कभी भी नहीं मिलता। उनमें से 4 लोग आज मेरे खास दोस्तों में से हैं। This was just the beginning of something good, something permanent. I could feel it. And that year, 2018, मैं खालिस्तानी नहीं रहा। But I wasn't there yet. I wasn't Indian yet. मैं अभी हिंदुस्तानी महसूस नहीं कर पा रहा था। So थोड़ा टाइम लगा, पर अगले 2 साल बाद I was finally a fiercely proud Indian. मैं गर्व से भारतीय बन गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। और अगर आप मेरी पहली पंजाबी वाली वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखने आ रहे हो तो लव यू हो गया। और अगर आपने पहली बार मेरी ये वीडियो देखी है तो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो और इससे अगली वीडियो में देरी के लिए मैं माजरत और क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी आवाज इतने लोगों तक पहुँचने वाली है। सच बताऊं तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सपना है और किसी वक्त भी मेरा अलार्म बजने वाला है। If you have enjoyed this video, please like and share, especially with your Punjabi friends. And if you'd like to be a part of what's coming next, please consider subscribing to my channel and hitting the bell icon. मैं अपने Instagram पे काफी एक्टिव हूँ, अगर आप फॉलो करना चाहें। Thank you for watching. वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।